तुमने हमें 15 दिन दिए ना, तुम देख, अगले 5 दिनों में मैं तुम्हारा झूठ साबित कर दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी अंशुमान प्रजापति नहीं। ये वही लड़की होगी। पिछले 6 महीने में इस घर में किसी ने शंख नहीं बजाया, पर इस लड़की ने, इसने तो आते ही घर में जंग का ऐलान कर दिया है। पवित्रा, मेरी सिर्फ शक्ल बदली, उसे जीने का नजरिया बदला, क्योंकि मैं भूमि, और तुम इस सच्चाई से लड़ना जितनी जल्दी बंद कर दो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मान, क्या कर रहे हो? मुझे उसकी बहुत याद आती है बड़ी माँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता बड़ी माँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता बड़ी माँ। मान बेटा, उसकी कमी तो हमें भी खलती है। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? भूमि के जाने के बाद एक तुम ही हमारा सहारा थे, और तुम भी अगर टूट गए तो। लेकिन मैं क्या करूं बड़ी माँ, मैं क्या करूं? मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता बड़ी माँ। मैं क्या करूं बड़ी माँ? मान, तू घर वापस आजा बेटा। मान बेटा, अब तू बस घर वापस आजा। आजा बेटा, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे तुझे, हम सब मिलकर तेरा ख्याल रखेंगे। मैं अपनी बेटी जैसी बहू को तो खो चुकी हूँ, और अब अपने बेटे को नहीं खो सकती मान, अपने बेटे को नहीं खो सकती। माँ, नहीं माँ, नहीं। नहीं माँ, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी इस घर में वापस नहीं आ सकता माँ। मुझे इस घर के हर कोने में भूमि दिखाई देती, हर जगह सिर्फ भूमि दिखाई देती है माँ। मैं इस घर में वापस नहीं आ सकता माँ। और अब तो वो लड़की, आप सही कह रही हैं माँ, मुझे अपने आप को संभालना होगा। मैं अभी इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक मैं उस फ्रॉड लड़की का पर्दाफाश नहीं कर देता। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। और तू कैसे करेगा बेटा? उसके पास तो बहुत सबूत है कि वही भूमि है। पता नहीं बड़ी माँ, लेकिन मुझे ये चेहरा, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डोंट वरी बड़ी माँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आज रात तक वो लड़की इस घर से चली जाएगी। बताइए क्या चाहिए आपको? हाँ, गाड़ी, बंगला, क्या पैसा, जो चाहिए वो लीजिए और यहाँ से रफा दफा हो जाइए। एक काम कीजिए, ब्लैंक चेक है ये, ब्लैंक चेक। जितना भी भरोगी ना उतना तुम्हारा हो जाएगा। रख लो इसे। लो, अरे रख लो।
अच्छे से जानते हैं तुम जैसे लोगों को चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो अच्छा ही है, चंद पैसों के बदले कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। क्या पवित्रा, तुम तो बहुत ही कंजूस हो सच में। इस एक ब्लैंक चेक से मेरा क्या होगा? मुझे तुमसे ये ब्लैंक चेक नहीं, मुझे तो ये पूरा घर चाहिए, अपना पूरा परिवार वापस चाहिए। वो सब कुछ चाहिए जो तुमने मुझसे छीन लिया। लेकिन तुम कष्ट मत उठाओ, ये सब तो मैं तुमसे ले ही लूंगी। प्लीज मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप भूल गई, चाचा जी को आमचूर से एलर्जी है। अगर आप डाल देती तो चाची फिर से आपको उल्टा सीधा सुनाती। आपको पता है उन्हें एलर्जी है आमचूर से, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी जो मैं आपको अपना समझती रही अब तक। माँ, मुझे सब याद है। मुझे पता है उस वक्त वहां क्या हुआ था, क्योंकि मैं वहां थी। माँ, मैं ही भूमि हूं। अच्छा, एक काम करते हैं, आज सबका मनपसंद खाना मैं बनाती हूँ। आप जाइए, मैं करती हूँ। हाँ, आप जाइए। यशोमती मैया से बोले न दिलाला। माँ, सब अभी तक आए क्यों नहीं? खाना ठंडा हो रहा है। मैं बुलाती हूँ। पापा, चाचा जी, खाना तैयार है, सब नीचे आ जाइए, ठंडा हो जाएगा। चाची, आप सब देख क्या रहे हैं? ठंडा हो जाएगा खाना, शुरू कीजिए ना। पापा, आपको मेरे हाथ की अरबी बहुत पसंद है ना? आज अरबी बनाइए। चाचा जी, आपके लिए आपकी मनपसंद भरवा भिंडी बनाई, खा के बताइए कि वही स्वाद है कि नहीं। और चाची, आपकी फेवरेट खीर बनाई, वो भी काजू बादाम डाल के। आइए, आइए ना।
सब देख क्या रहे हैं? आइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। कितना भी जोर चला लो, यहाँ किसी पर असर नहीं पड़ेगा। जब तक हम इस टेबल पर आकर नहीं बैठेंगे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो टेबल पर बैठ सके। क्योंकि ये सब हमारे गुलाम, और आज हमारा खाना खाने का मूड नहीं है, इसीलिए खाना कैंसिल। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, बाकी सब तो खाएंगे। टेबल पे बैठ के नहीं खा सकते ना, तो अपने रूम में खाएंगे, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है ना। तुम जाओ, मैं सबका खाना उनके कमरों में पहुंचा दूंगी। आइए, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आइए। अरे अरे, ये कौन है भाई? और ऐसे ही कैसे कोई भी हमारे घर में आके घुस जाएगा? कौन है? क्या चाहिए? ये इस लड़की के पिता हैं। इतनी जल्दी इस लड़की का पर्दाफाश भी हो गया? बहुत अच्छा है। हाँ बोलो। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर मुझे याद आया कि ये लड़की हॉस्पिटल में भूमि के साथ थी। इसने उसके साथ रूम शेयर किया था। इसका नाम दिव्या। दिव्या 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 दिव्या। और जैसी मुझे बात समझ में आई, मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया और उसके पापा का नंबर लिया और इन्हें यहां पर बुलाया। तो अंकल, अब आप ही बताइए कि आपकी बेटी का सच क्या है और ये भूमि बनने का नाटक क्यों कर रही है? बोलिए। क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है। ये भूमि ही है, ये कोई नाटक नहीं कर रही। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? इधर आइए, ध्यान से देखिए इसे। ये आपकी बेटी दिव्या है। देखिए इसको, बोलिए। काश तुम्हारी बात सच होती बेटा। जैसे इसे देखकर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी भूमि है, वैसे ही मुझे इसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरी बेटी नहीं है। मैं चाहकर भी इसे अपनी बेटी नहीं बना सकता, क्योंकि ये भूमि है। इसकी सिर्फ शक्ल मेरी बेटी से मिलती है और कुछ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे ये बस, हाँ
बहुत हो गया तुम बाप बेटी का नाटक। हाँ, जरा पैसा दिखा नहीं कि बस आ जाते हैं यहाँ पे भीख मांगने के लिए। अच्छे से जानते हैं हम तुम जैसे लोगों को। तुमने अपनी बेटी को हमारे घर में बहू बना के भेज दिया क्योंकि तुम पैसे ऐंठना चाहते हो। अपनी बेटी को बस। जितना बड़ा तुम्हारा ये घर है उससे कहीं ज्यादा बड़ा मेरे घर का हॉल है। और जितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं होंगे उससे ज्यादा मैं अपने नौकरों को तनख्वाह देता हूं। तुम्हारे जैसे 100 प्रजापति यूं खरीद सकता हूं अभी के अभी। पैसे की बात नहीं करना, पैसे की बात नहीं। और इतने दिनों में तो इसे भी पता चल गया होगा कि अपनी बेटी को वापस पाने के लिए मैं अपनी सारी दौलत लुटा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। और अगर ये चाहती तो मेरी बेटी बनकर मेरे घर में बहुत ऐशो आराम से रह सकती थी। पर बस कीजिए, बहुत हो गया आपका ये इमोशनल ड्रामा। आप यहाँ सबको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं भूमि का भाई होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूं और एक सर्जिकल फेस कैसा दिखता है वो मैं अच्छे से जानता हूं। और अगर ये लड़की आपकी बेटी नहीं तो इसने अपना चेहरा आपकी बेटी की जैसा क्यों बना? ये मना भी तो कर सकती थी, नहीं? हाँ, मना कर सकती थी, लेकिन अगर ये अपने होश में होती तो। सबको पता है उस हॉस्पिटल में सब कुछ जलकर खाक हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब जल गया था, यहां तक कि इसका चेहरा भी। हॉस्पिटल वालों को लगा कि ये मेरी बेटी दिव्या है और वो इसे लेकर मेरे पास आ गए। जब ये उस वक्त कोमा में थी मुझे लगा मेरी बेटी दिव्या मुझे वापस मिल गई। भले जली हुई कोमा की हालत में मिली, लेकिन एक बाप के दिल से पूछ, उसकी बेटी जिंदा थी जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था। एक बाप के दिल से पूछ, उसकी बेटी जिंदा थी जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था। इसकी शक्ल को वापस पाने के लिए मैं इसे विदेश लेकर गया। कितने डॉक्टर्स को दिखाए, कितने ऑपरेशंस किए, प्लास्टिक सर्जरी कराई। आखिर में जब इसका चेहरा ठीक हुआ और ये कोमा से बाहर आई तो मुझे सच्चाई पता चली, ये तो मेरी बेटी है ही नहीं। ये तो भूमि, मेरी दिव्या नहीं। तो अपनी बेटी को खो चुका हूं। ये देख, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि इतने दिनों के बाद जब मेरी बेटी मुस्कुराएगी तो उसकी उस मुस्कुराहट को मैं हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। देखिए, But last 12 hours we have not given. So once bandages are removed, you can talk to her properly. बड़ी माँ, आप कौन है? तो मेरी बेटी दिव्या,
तो कौन है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल? मैं दिव्या नहीं हूँ। मेरा नाम भूमि है, भूमि प्रजापति। आप प्लीज बाहर से मेरे पति को और बड़ी माँ को बुला देंगे? बड़ी माँ? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरा नाम भूमि है, दिव्या नहीं। लेकिन जब इसे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुका हूं। और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी नहीं, मैंने इससे वादा किया कि मैं इसे इसके परिवार से मिलाऊंगा।